तशरीफ़ रखें। मिंबर पे ख़तीबुल असर जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहिब जो कि तशरीफ़ फरमा हैं। एक ऐलान समात फरमा लें। मजलिस अज़ा 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सालाना मजलिस अज़ा इसी इमाम बारगाह में बसिलसिला चहलुम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बर्पा की जाएगी, जिससे इलामा सैयद रियाज़ हुसैन रिजवी साहिब, इलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहिब, ज़ाकिर सैयद नजमुल हसन शराजी साहिब आफ भलवाल, सैयद इमरान हैदर काज़मी आफ बूरेवाला, ज़ाकिर सैयद अली नकी शाह साहिब आफ कंग, ज़ाकिर सैयद ज़हीर अब्बास सफदर आफ कोटली सईदा, ज़ाकिर सैयद अली मुज़म्मिल शाह आफ कत्तोवाल, ज़ाकिर सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहिब ज़िक्र मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इसी इमाम बारगाह में बसिलसिला चहलुम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम मजलिस अज़ा बर्पा की जाएगी। बरअज़मत ख़ानदान ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। ये बुज़ुर्ग जो कि सबील मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सबको पेश करते हैं। मुल्तमिस हूँ जितना जो जहनों में अक़ीदा विलायत रखते हैं, इन बुज़ुर्ग की जितनी भी हो सके जिस तरह से भी इमदाद कर दें। बरअज़मत ख़ानदान ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। 4 साल की बच्ची जो सबील के पास रो रही है, जिस मोमिना या मोमिन की है, वो वहाँ से वसूल कर लें अपनी बच्ची को। बरअज़मत ख़ानदान ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। 4 सतरें और मोहतरम क़िबला को मिंबर। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अज़ाए हुसैनियत का अगला सजदा अदा करेंगे। ख़तीबुल असर वकील विलायत अली सैयदुल खुतबा जनाब इलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहिब ज़िक्र मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे, और इनके फ़ौरन बाद क़िबला अली नासरुल हुसैनी साहिब आफ तलहाड़ा वो ज़िक्र मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बरअज़मत ख़ानदान ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। या सय्यद ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तनहर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सलवात मुमकिन हद तक बुलंद पढ़िए। इजाज़त है जी, बात शुरू। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते। हाज़रीन मोहतरम, शिया सुन्नी हजरात, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत मौजूद है और वो है कुरान पाक। जो कसमें खाने और हलफ देने के लिए नहीं, उसमें जिंदगी गुजारने का तरीका है। कुरान हकीम अगर बंद करके अलमारी में रख दिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बंदा ज़ियारात पर जाकर अपने कमरे में सोए रहे। मैं सादा सादा बातें करता हूँ, मेरे इलाके के लोग भी सादा हैं, बातें भी सादा से, लेकिन ये कुरान हम तक पहुंचा है सरकार दो आलम के जरिए। कलाम अल्लाह का है, बातें अल्लाह की, और अल्लाह कहाँ कहाँ है? बोलो। हर जगह पर है लेकिन हर किसी से बोलता नहीं। अब जी हर जगह पे है लेकिन हर किसी से बोलता नहीं, बल्कि फरमाता है नहनु अक़रब, हम ज्यादा करीब हैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा तुम्हारे करीब।
जब इतना कुर्ब है, इतना करीब है, लेकिन लाउड स्पीकर मुझे मुयस्सर है, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे भाई हैं सैयदजादा नाज़िम मिंबर में बैठ के इनसे कहूं कि ये बातें जरा मजमे को सुना दें। तो दो बातों में से एक बात जरूर होगी, या तो मुझे बोलना नहीं आता, या मैं आपसे बोलना चाहता नहीं, है ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह को बोलना ना आता हो। वो दरख्त में आवाज पैदा करके मूसा को कलीमुल्लाह बना देता है, ऐसे ही मजमा मुझे चाहिए था। इसका मतलब है बोलने पे उसे कुदरत है, लेकिन बोलता नहीं। जब भी उसे कुछ कहना होता है अपने हबीब से कहता है, इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो। शिया सुन्नी हजरात अगर ये बात समझ जाएं तो फिरका वारियत में कमी हो जाए। तो ये बात तो तय है कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह को बोलना नहीं आता, फिर अपने हबीब से कह रहे हैं इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो, इनसे कहो। इसका मतलब है कि वो हमसे मुस्तफ़ा के बगैर बोलना नहीं चाहता। तो फिर बात समझ जाओ, जो मुस्तफ़ा के बगैर बोलना नहीं चाहता वो मुस्तफ़ा के बगैर सुनना भी नहीं चाहता। अब जी सलामत रहे। जो रसूल के बगैर बोलना पसंद नहीं करता, वो रसूल के बगैर सुनना भी पसंद नहीं करता। जो सूरत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा मैं अभी करूं, लेकिन मैं मुकद्दमे में कुछ चीजें अर्ज कर रहा हूं। मसलन वो फरमाता है नमाज का हुक्म क़िबला अपनी जगह, रोजे का हुक्म अपनी जगह, ज़कात का हुक्म अपनी जगह, लेकिन एक अजीब सूरत है कुरान में, मैं उसे पढ़ के बहुत हैरान हुआ। फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा हबीब इनसे कह दो कि वो अल्लाह एक है। फिक्रा मैं इतना बड़ा कहूंगा सारे दिन लुत्फ न रहे तो मैंने शहजादी की चौखट के बाहर पड़ी हुई मिट्टी के जर्रे दाढ़ी के बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। अपने हबीब से कह रहा है कि इनसे कह दो कि वो अहद है, वो एक है। तो मुसलमानों फिर समझ लो, जब मोहम्मद के कहे बगैर अल्लाह एक नहीं होता तो फिर उसके कहे बगैर इमाम भी 12 नहीं होते। आपने लुत्फ नहीं फरमाया, तवज्जो ही नहीं फरमाई। वो बता रहा है या अली, मैं बिल्कुल आपको ताजा दम कर दूं। मेरा हबीब इनसे कहो वो अहद है। अब अल्लाह को नहीं पता कि वो अहद है, इसका मतलब है मुस्तफ़ा कहे अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है। फिर सुन लो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। मैं अजीब वक्त में हाजिर हुआ हूं तो बातें भी थोड़ी अजीब ही करूंगा। अल्लाहुस समद, अल्लाह बोलो यार बेनियाज है। अब बंदों ने तर्जुमा कर लिया कि वो बड़ा बेपरवाह है। वो बेपरवाह होता तो 4 दिन सख्त गर्मी पड़ने के बाद आज ठंडी हवा चलती। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। कह रहे थे अल्लाह बेपरवाह है, उससे ज्यादा परवाह किसको? उसे इतनी परवाह है, फिक्रा सुनने के बाद फरमा बरदार बच्चे बोलेंगे, उसने इतनी परवाह की है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए मां बनाई है।
मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह सैयद, इतनी परवाह। तो फिर समाद के मानी क्या है? समाद के मानी है मलिक साहब बेनियाज। बेनियाज किसे कहते? जिसे जरूरत ना हो, जिसे खतरा ना हो, ना जरूरत हो ना खतरा हो। पूरी तवज्जो। पाकिस्तान की 8 लाख से ज्यादा फौज है, एटम बम भी बना रखा, फौजें बॉर्डर पे हैं। तवज्जो फरमाइए। और असले की नुमाइश, इस पे मैंने अंदाजा लगाना है कि कौन जाग रहा है, कौन कौन पूरा शिया है। असले की नुमाइश मुल्क करते हैं हर साल, ताकि दुश्मनों को पता चल जाए, डर के रहें हमारे पास कितनी ताकत है। वो इतना बेनियाज है, उसके पास जितनी ताकत है उसे पर्दे में छुपा रखा। क्या बात है भैया, आप जियो सलामत रहो। ये बातें हैं जो याद रखने के लायक। जी बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहें? अल्लाह बेनियाज है, उसे खतरा नहीं, नुमाइश नहीं करता वो। अब बंदे कहेंगे कि उसकी ताकत फरिश्ते हैं। चलो मैं लुत्फ लेने के लिए, नौजवानों को साथ मिलाने के लिए फिक्र कह दूं, उसकी ताकत फरिश्ते नहीं, उसकी ताकत वो हैं जिनके लिए फरिश्ते दर्जी बन के आते हैं। हाँ, ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। जिसके लिए फरिश्ते दर्जी बन के आए, उसकी ताकत वो है। उसके जियो बाबा जियो, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। मेरे अहले सुन्नत भाई भी आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए बंदे वो कहते हैं कि शिया रसूल नहीं पढ़ते, रिसालत के बगैर हम मजलिस ही नहीं पढ़ते। हमारा खुतबा शुरू होता है तौहीद से, फिर हम रिसालत पढ़ते हैं, फिर हम इमामत पढ़ते हैं। रिसालत के बगैर तो मजलिस होती नहीं। चलो अगर तुम सुनना चाहते हो कि हम रसूल नहीं पढ़ते, तो मैं एक फिक्र कह देता हूं। ये जो रसूल की जूती महराज पे गई थी, जिसका हाथ नहीं उठा ना, मुझे वो भी प्यारा लग रहा है, कोई मसला नहीं। ये जो नालैन सरकार की महराज पे गई थी, मैंने बड़े मौलवियों से पूछा कि ये किस मोची ने बनाई थी। क्या बात है भैया, आप जी सलामत रहे। बड़े मौलवियों से मैंने पूछा है कि ये जो नालैन महराज पे गई थी, ये किस मोची ने बनाई थी। मौलवी साहब कहने लगे, यार तू केड़े रौले च पै गया, तेनू की लगे जिन्हें भी बनाई। मैं क्या, मैनू पता है। उन्होंने कहा बताओ कि जूती कहां से बन के आई। मैंने कहा जूती भी वहीं से बन के आई जहां से मुस्तफा के बच्चों के कपड़े सिल के आए हैं। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे। वो बेनियाज है, उसके इक़्तिदार को किसी से खतरा नहीं। अभी वो नुमाइश नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन पर्दा हटा देगा और जिसे उसने छुपा रखा है उसे वो भेज देगा। जिस बंदे को समझ नहीं आई ना गैबत की, उसे एक फिक्रे में समझा दूं। हैरत उस बंदे पे आ जो भूखा भी सो गया। एक बंदा है, चलो कोई बात नहीं, मजलिस में सोया हुआ तो भी सवाब।
दो बंदों से मैं बात नहीं करता, एक वो जो लंगर के इंतजार में होता है, एक वो जो लंगर के खुमार में होता है। इंतजार वाला सुनता नहीं, खुमार वाले को नींद आ जाती है। और हुसैन के लंगर में खुमार भी इतना है कि कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती है। जीते रहो भाई, सलामत रहो, आबाद रहो। ये जी बिस्मिल्लाह तिरमिज़ी साहब, पर्दे गैब में छुपा के रखा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि फरमान है कि वो आके जमीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे, कमा मोलियत बेही जुल्मन व जौरा, जैसे वो जुल्म से भरी होगी। तो फिर चलो यार, सारे मौलवी मिलके बना लो, इंसाफ नहीं चाहिए और दुनिया अदल से पुर हो जाएगी, तहरीके इंसाफ की भी जरूरत नहीं रहेगी, सारी जमीन पे अदल कायम हो जाएगा। बना लो। सारे शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी मौलवी मुझे कहते हैं चुप है, पता नहीं किस बात के खतीब बने फिरते हो। वो जिसने आखिर में आना है ना, उसे हम नहीं बना सकते। तो फिर अकल कर, जब तू आखिरी नहीं बना सकता तो पहला कैसे बनाया था? आप जी हैं, सलामत रहें। जी जी बिस्मिल्लाह। उसे पर्दा गैब में छुपा रखा। वो आएंगे तो ये मेरे रसूल ने समझा दिया था। पता कब बताया था? खैबर के मैदान में। पहले दिन रसूल नादे अली पढ़ते, पहले दिन अली आ जाते, पहले दिन खैबर फतह हो जाता। नहीं, 39 दिन लोगों को भेजते रहे। 39वें दिन की शाम फरमाया कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये क्यों? फरमाया जिसने जितना बिगाड़ना है बिगाड़ ले, अबू तालिब का बेटा आएगा संवार लेगा। क्या बात है भैया, क्या आप जिए? या अली, बड़ी करीब करीब से मैं गुजर। वो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी का बाप, बोलो, ना वो किसी का बेटा है। ऐਵੇਂ मुझे पुराने मिसरे याद आ गए तो मैं पढ़ रहा हूं। ईसाई कहते थे ना ईसा अल्लाह का बेटा है, तो फिर रसूल हसनैन को उठा के ले गए तो उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। बताऊं कासिमपुर वालों हुआ क्या था? मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, केबला आ जाएं तो मैं मिसरा पढ़ूं। आए बिस्मिल्लाह। बिरादर मोहतरम जनाब अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब, आपकी पसंदीदा शख्सियत, आपके दिलों की धड़कन, मोहतरम तशरीफ ले आए। वो कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटा। हुण बुआ बंद कर दो, हुण सारी बुआ बंद कर, हुण भावें 2 घंटे वास्ते बंद कर दो। तवज्जो। वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। सरकार से पूछा जी आप क्या समझते हैं? सरकार ने फरमाया हमने खुद कभी कुछ समझा ही नहीं, हम वही समझते हैं जो अल्लाह समझते हैं। अब तक मेरे भाई जो बंदा चुप करके बैठा, जिसने अपनी आवाज़ बचा रखी है, वो अपनी जुबान को दहन के जिंदान का कैदी बना के बैठे। अगर यहाँ से आवाज़ बुलंद होके रसूल के दुश्मनों तक न जाए तो मैंने अली के दरवाजे से खैरात ही नहीं मांगी। उन्होंने कहा नहीं, पूछना यह है कि आप ईसा को क्या मानते हैं? हसनैन के नाना ने कहा हम ईसा को नहीं मानते, ईसा हमें मानता। शाबाश शाबाश भाई, क्या कहने आप जियो मिलके भाई, सारे मिलके। फिर मुबाहला का दिन आ गया। भाईजान को ज्यादा बिठाना नहीं।
मुबाला का दिन आ गया, सरकार हसनैन को ले गए, शहजादी चली गई, अली चले गए, लेकिन शहजादी दरमियान में थी, अली सबसे पीछे थे। शहजादी के नक्शे कदम पे भी नजर नहीं पड़ी, अली सबसे पीछे थे। हसनैन को देखा तो कहने लगे जी माफ़ी दे दें, हम जजिया देते हैं, आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा भी नहीं कहेंगे। तो बताओ हुआ क्या? मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? जो बंदा हाथ उठा सकता यार, जियो। अब जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत। जी 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 मैं फिर कहता हूं, मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे। अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो। अब जी अच्छा, मैं नहीं यहां पर रुक के एक बात कहूं कि ये जो मुबाहला से पहली शाम थी ना, जब ऐलान हुआ कि फकुल तालु नदु अबना न वाबनाकुम, तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को, तो सरगोशियां शुरू हो गई थी कि बेटे हैं नहीं है। तो साइया नो आग छड़िया ने कि आप अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आए। शाम को नहीं गए, रात को नहीं गए, फजर की नमाज के बाद मुबाहला से थोड़ी देर पहले रसूल ने अली से बेटे मांग के कायनात को समझाया, और शिरक शिरक की तोहमतें लगाने वालों, अगर अचानक भी बेटा चाहिए तो अली से मांग। क्या बात है भाई, जी बिस्मिल्लाह। अगर अचानक भी, अगले पिछले सारे मिलके बोलो हैदरी। आप जी मेरा सलाम है भाई आपको, आप जी हैं सलामत रहे। बंदे कहते हैं जी ना मांगो अली से, या अली मदद न कहो। अली तो यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, सुने आप आज को? लिखने वालों ने लिख दिया मजदूरी करना बुरी बात नहीं है, रिज़्क़े हलाल कमाना ये सारे याद है इस वास्ते कि नोटां ते भी लिखे आओ। वो जेड़े नोट लैके पुलिस वाले बंदा छड़ देंगे ना, ਉਹਦੇ ਤੇ भी लिखे आओ रिज़्क़े हलाल एन। मजदूरी करना बुरी बात नहीं, पुत्र मेरे वाल वेखी। लेकिन एक मेरा सवाल है, सरकारे अबू तालिब मजदूरी करते थे? थोड़े बंदे बोल दो। सरकारे अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हाशिम, चलो ये तो ऊपर का शजरा है ना, नीचे आ जाओ। अली के बेटे हसन मजदूर थे? मौला हुसैन? फिर अली अकेले ही क्यों करते? मुझे हैरानी इस बात पे है, कोई सवाल का जवाब मुझे दे दे। तवज्जो फरमाइएगा। वो शमून यहूदी के बाग में खजूरों को पानी देते थे अली, उसकी एक वजह है, वो वजह आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से मजदूर लोगों ने मशहूर कर दिया। किबला हुसैनी साहब,
जिमें टालियां नहीं वायरस पे होना, तो पता ही। उस जमाने में खजूरों में वायरस आ गया था। खजूरें लोगों की खुश्क होने लगी, होती नहीं थी। और ये जो शमून था ना, ये जहां बैठता था ना, कहता था सच्ची बतूल है। यार जो बंदा जाग रहा है था यहूदी, आप जिए, जहां बैठता था कहता था सच्ची बतूल है। तो मौला हसन ने कहा था कि बाबा गवाही भी मेरी मां की सदाकत की दे, और खजूरें भी इसकी सूख जाएं। तो फिर अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था शमून किसी और की हो ना हो, तवज्जो फरमाइए। अच्छा चलो मैं मान लो एक लम्हे के लिए मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं किबला को मिंबर दूं कि मजदूरी करते थे, मैं उस सूरत की तरफ गया ही नहीं, किबला आ गए, अब और मुख्तसर करना है। मजदूरी करते थे, अच्छा चलो गरीब थे, मान लिया जी, फाके थे घर में। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूं जो मुझे तारीख की किताबों में से एक वाकया दिखा दे कि अली भी मदीने में थे और सवाली किसी और के घर गया। और कितना आसान करें भाई, साबित कर दे कि अली भी मदीने में थे और सवाली सलाम कर जो सवाली किसी और के घर जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जिसको औलाद चाहिए अली के घर, जिसको रिस्क चाहिए अली के घर, जिसको शिफा चाहिए अली के दरवाजे पे, जो मकरूज है अली के दरवाजे पे, जिसको इल्म चाहिए अली के दरवाजे पे, जिसको शहादत का शौक है अली के दरवाजे पे, जिसको हलाकत का खौफ है। और मैं पुराने शिया की तुले वहां, वो भी अली के दरवाजे पे। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, जितने सवाली होते थे मांगते अली से थे। एक सवाली आ गया, वो अंधा था, नाबीना नाबीना नाबीना, अंधा सवाली। उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे रोटी दे। मैं तो नहीं कहता, अब हकीकत है ही ऐसे, बंदे मांगते अल्लाह से थे। यार जो जाग रहे हो, कोई है जो अल्लाह के नाम पे रोटी दे। तो सवाल सुना जनाबे कंबर ने। किसने? जनाबे कंबर ने। तो वजह फरमाइए। और जनाबे कंबर ने मौला से कहा मौला ये रोटी मांग रहा। ये हैरान कुन बात है, ये परेशान करने वाली बात। शाह जी मैं तलाड़ा साहब नहीं कहता, मैं हुसैनी साहब कहता हूं, क्योंकि इन्होंने खुद एक दिन रसूल नगर में ये फरमाया था कि मैनू तलाड़ा साहब ना आख्या। क्यों? उन्होंने कहा जी मैं तो करिया क्या रसूल नगर साहब। उनके सामने मैं हुसैनी साहब कहता, मैं हुसैनी साहब के घर जाऊं और मैं जाके अदनान हो घर में, इनका मुलाजिम, इनका सेक्रेटरी, इनका शागिर्द, उसे मैं कहूँ यार भूख लगी है खाना तो खिला दो। वो फोन लैके कदी उदे टुरदे ते कदी उदे। मैं उन्होंने आका भुख लगी हो आके पुछना पे किबला को, तो मुझे उसके इख्तियार का पता चल जाए। कि इसे इख्तियार कितना दिया है मालिक ने। कंबर आम नौकर नहीं, एक रोटी देने का इख्तियार नहीं।
मैंने जनाबे कंबर से पूछा, वफादार नौकर हैं, एक रोटी तो मांगी है, दें, मौला से क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे रोटी दे सकता हूं, कायनात को समझा रहा हूं, अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम है। शाबाश जिनके हाथ उठे हैं। जी आप जिए। कमर ने कहा मौला नाबीना रोटी मांग रहा है, तो फरमाया दे रोटी। ओ बादशाह वो मैं दे देता, लेकिन वो मसला ये है कि रोटी दस्तरखान में, तो दस्तरखान दे दे। सरकार मैं दस्तरखान दे देता, लेकिन वो मसला ये है कि दस्तरखान सामान में है, तो सामान दे दे। सरकार मैं सामान ही दे देता, लेकिन मसला और है, सामान ऊंट पे है। जागना जागना सारी जिंदगी फिक्रे का लुत्फ लोगे, सामान ऊंट पे है। सरकार ने फरमाया तो ऊंट दे दे। बादशाह मैं तो ऊंट भी दे देता, लेकिन ऊंट की तार में है। यार जो बंदे अभी नहीं जागे, बादशाह मैं ऊंट दे देता, लेकिन ऊंट भी कितार में है। बादशाह ने फरमाया तो कितार दे। अली की सखावत सुन। कंबर ने जेरे लब कहा यही मैं चाहता था। उसने रस्सी पकड़ी, ऊंटों की कितार की, नबीना के हाथ पे रखी। पहला पढ़। वो आंखों का अंधा था, जागते रहना जागते रहना। आंखों का अंधा था, दिल का नहीं। उसने रस्सी खींच के देखी, पता चल गया ऊंट है और एक नहीं, पूरी कितार है। उसने फौरन सोच लिया घाटे का सौदा कर रहे हो, एक रोटी के सवाल पे जो ऊंटों की कितार देता है उससे रोटी क्यों मांगते हो, उससे आंखों की रोशनी मांगो। फौरन वो हार छोड़ के कहता है एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले आंखों की रोशनी दे दे। कंबर आवाज दे के कहते हैं मौला देख ले, पहले रोटी मांग रहा था, अब आंखों की रोशनी मांग रहा है, आइए इसकी आंखों पे हाथ लगाएं और इसको रोशनी दे। फरमाया कि कंबर मैं ईसा नहीं। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, ये मुहार इसके हाथ पे, इसे कहे आंखों पे लगाए, अपनी पे लगाए या किसी और पे। ये कबीला, ये खानदान ऐसा है, जिसने मदीने में मांगा इन्होंने मदीने में दिया। जिसने मक्का में मांगा मक्का में दिया। जिसने करबला में मांगा उसे करबला में दिया। तमाम बात रोने के लिए आए हो सारे। मेरी दुआ है कि इस जिक्र कर रब मास्टर साहब, उनकी औलाद, उनके मुआविनीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बस्ती कोई हो, नगर कोई हो, शहर कोई हो, ये सफ़र में हो, हज़र में हो, सवाली इनके दरवाजे से खाली नहीं जाता। अली हालत रकू में थे जब अंगूठी दी। वो ज़कात आसान थी। शाम के बाजार में जब तुम्हें कुछ सुने बगैर जब तुम्हारी आंखें पूर्णम हो गई ना, फिर समझना कि हम शिया हैं।
कभी बाजार से गुजरते हुए बाजार याद आया, मैं और किबला अदालत जाते रहे हैं, आवाज पड़ती है फलां हाजिर हो। एक जज साहब थे, सैयद थे, को फैमिली कोर्ट का मामला था कि वो दरोगा जो हरकारा बाहर खड़ा होता है ना, उसने आवाज दी ज़ैनब हाजिर हो। उठ के चले गए, तवील नहीं पढ़ना मसाइब, रोते हुए चले गए, फिर दोबारा नहीं बैठे कुर्सी पर। जब इस किस्म की कैफियतें देखो ना, फिर मसाइब याद आए। अली ने हालत रकू में मस्जिद नबवी में अंगूठी दी, आसान काम था। शाम के बाजार में जब नाबीना ने कहा था ना, कोई है जो मदीने वाले मुश्किल कुशा के नाम पर दे, अली की बेटी ने वहां उसे आंखें भी दी थी। तिरमिज़ी साहब जब आंखें मिल गई थी ना, तो मौला सज्जाद ने फरमाया था अब आंखें उठाना ना, अब नजरें झुका और बाजार से निकल। उसने कहा था अगर देखने पे पाबंदी है तो फिर आंखें दी क्यों? फरमाया ये पाबंदी तेरे फायदे के लिए है, क्योंकि बाजार में तेरे मुश्किल कुशा की बेटी बगैर चादर के खड़ी है। सैयदा सलामत रखें भाई, बस हाजिरी मेरी हो गई, साहब पढ़ लिया। मैंने कहा जहां भी जिसने भी जहां भी मांगा, किसी ने मांगा तो भी दे दिया, ना मांगा तो भी दे दिया। एक वाक्य पढ़ रहा हूं, उस पर छोड़ रहा हूं 2-4 सत्रों पे। नमाज असर से कुछ देर, कुछ लम्हे पहले जब यजीद की फौज के 10,000 फौजी शकीना के बाबा के गिर्द घेरा बना के खड़े थे और आवाज आ रही थी मारो मारो मारो। उस वक्त करबला में एक ताजर आ गया, उसका नाम था कैस, तिजारत करता था खुशबू की। वो जब करबला में दाखिल हुआ ना, जो मार्फत वाले हो इसी पे बैन कर लोगे, जैसे वो करबला में दाखिल हुआ ना, वो हैरान हो गया, इधर उधर देखने लगा, जोर जोर से सांस खींचने लगा, सूंघने लगा। एक शामी सिपाही के करीब चला गया, कहने लगा मैं खुशबुओं का ताजिर हूं, मेरे अलावा भी यहां कोई ताजिर आया है? उसने पूछा क्यों? कहने लगा मैंने ऐसी खुशबू सूंघी जो इससे पहले जिंदगी में नहीं आई। वो शामी सिपाही कहने लगा हाँ ताजर तो है। कहने लगा कहाँ है? उसने कहा वो फौजों के दरमियान जहां मारो मारो की आवाज आ रही है, वहां पे वो खुशबुओं का ताजर है। ये कैस कहता है, ताजर इसका नाम कैस था। कहता है मैं उससे मिल सकता हूं? सिपाही कहने लगा ना जाना, ये तुम्हें भी मार देंगे। उसने कहा नहीं, खुशबू ऐसी है अगर इसके हुसूल में मैं मारा जाऊंगा तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कासिमपुर और गिरदो नेवा के मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, ये घोड़ों के सुमों के दरमियान से रास्ता बनाता 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 मेरे जख्मी मौला के करीब पहुंच गया।
जब करीब पहुंचा ना तो इसे पता चला कि ये खुशबू कहीं और से नहीं, इस जख्मी के जख्मों से बहने वाले खून से आ रही। करीब खड़ा होकर आवाज दे के कहता है आप कोई नबी हैं? ऐसी खुशबू तो नबियों के खून से आती है। मौला फरमाते हैं मैं नबी नहीं, मैं नबी का बेटा हूं। कहने लगा फिर इस जमाने में जिस बंदे ने रोना हुआ इस फिक्रे पे रो लेगा। इस जमाने में तो एक ही नबी गुजरा है। अली अकबर के बाबा फरमाते हैं उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? ये ईसाई चारों तरफ देख के कहता है जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। सैयद आपको सलामत रखे, खालिस क्रिया कर। जी जी बिस्मिल्लाह। जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। मौला फरमाते हैं मैं निशानियां बताऊं? कहता बताइए। मौला फरमाते हैं वो मुबाहला में गई थी। कहता जी बिल्कुल गई थी, हमने जजिया दिया था, मुबाहला नहीं किया था। मौला ने फरमाया मैं उसी फातेह मुबाहला का बेटा हूं। ये मौला के पैरों में गिर पड़ा। किबला हुसैनी साहब मौला के पैरों में गिर के कहता है मौला मुझे कलेमा पढ़वाएं। मौला ने फरमाया तेरा मेरे पैरों में गिरना ही ना, तेरा कलेमा है। कहने लगा मौला फिर इजाजत दे मैं आपके दुश्मनों से लड़ूं और शहीद हो जाऊं। फरमाया नहीं, शहादत की किताब मैंने असगर के नाम पे बंद कर दी। जी ओ सलामत रहो। तो कहते हैं मौला फिर मेरी बख्शिश तो ना हुई? फरमाया अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो 2 मुहर्रम से मेरी माँ यहीं है, मैं तुम्हें अपनी माँ की आवाज़ सुनवा दूं? कहता नहीं मौला यकीन है। मौला ने फरमाया फिर जल्दी कर करबला से निकल, आखिरी फिक्रा मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ। ये रोता हुआ चला, अभी चंद कदम दूर गया था ना, मौला आवाज़ दे के कहते कैस जरा पलट के आ। अदादारो सुनोगे, कैस पलट के आया तो मौला ने ना अपनी जख्मी उंगली से एक याकूत की अंगूठी उतारी। फरमाया कैस ये अंगूठी घर लेता जा। कहने लगा मौला आपने शहादत की इजाजत तो नहीं दी, अंगूठी क्यों दे रहे हैं? फरमाया तेरा दूर का सफर था, गर्मी का मौसम था, तुझे याद नहीं रहा जब तू घर से चला था ना, तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसने कहा था बाबा जब वापस आओ ना मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना। ये अंगूठी मेरी तरफ से बेटी को दे के कहना ये सकीना के बाबा ने भेजी है। कभी कभी करबला की तरफ रुख करके कहा कर मौला तूने ईसाइयों की बेटियों को याकूत की अंगूठियां भेज दी, मगर जब तेरी बेटी आई उसके कुंडे बंद थे के जालिम ने वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाह।